हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रुपेश यादव और आप सबका फिर से आज स्वागत है मिशन मंजिल के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स के इस कारवां को पर डे आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि नोट मेकिंग लिखा कैसे जाता है ना। लोग अक्सर उसमें परेशान रहते हैं कि हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, एब्रीविएशन क्या है। तो हम लोगों ने हर चीज़ को एकदम बेसिकली एकदम पूरा बेसिक से समझा और उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। तो आज उसी कारवां को फिर से आगे बढ़ाते हुए उसी के एक और पायदान पर हम लोग चढ़ेंगे और वो पायदान है समरी। टॉपिक का नाम है समरी। तो देखिए, ये आपके सामने जो खुला हुआ है ये वही मॉडल सेट है और मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर कल हम लोग 39 किए थे। 39 में लिखा हुआ था कि ये जो पैसेज है, जिस पैसेज का हम लोगों ने कल नोट मेकिंग लिखा था, ये वही है नोट मेकिंग। इसमें था कि नोट लिखना था और बोला था कि हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रीविएशन इसका इस्तेमाल। लेकिन आज हम लोग इस पर गौर नहीं करेंगे, है ना। ये सारा कुछ हो चुका है हम लोगों का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40, 40वां नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर में कहता है कि राइट ए समरी, कहता है कि राइट ए समरी, समरी लिखना है आपको ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों के आसपास में आपको समरी लिखना है। तो ठीक है भाई, लिखना है तो लिखना है, लिख देना है। तो ध्यान रहे, फिर से मैं बताऊं आपको कि ये पैसेज 4 पैराग्राफ में बटा हुआ है। एक एक क्या हो गया जी, येलो सेलेक्ट हो गया क्या। एक पैराग्राफ ये हो गया, चलिए जो हो रहा है देखिए। दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और ये चौथा पैराग्राफ। और कहता है कि 80 वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में, है ना। तो भाई फिक्स तो होता नहीं, मैंने पहले बताया था कि फिक्स तो होता नहीं है कि 80 वर्ड में ख़त्म कर दें। तो नियम है कि या तो 5 वर्ड आप कम भी लिख सकते हैं, 5 वर्ड ज़्यादा लिख सकते हैं। मीन्स 75 से 85, 75 टू 85 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। तो हर किसी से यदि हम 20 उठा लें तो हमारा 80 पहुंच जाएगा ना। और सेम इसमें कोई पॉइंट्स वाइज का जरूरत नहीं है। हेडिंग डालेंगे कि समरी किस पर लिख रहे हैं, तो आवर झारखंड, है ना। हेडिंग हो जाएगा हमारा झारखंड, लिखना शुरू करेंगे और ऐसा ही एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, देख करके ही छापना है आपको एग्जाम में। बस 20 वर्ड यहाँ से लिखिए, 20 वर्ड, 20 वर्ड, 20 वर्ड, कंप्लीट हो गया समरी। यही तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट मेकिंग और समरी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मार्क्स मिलता है एग्जाम में, क्योंकि ये सारा कुछ दिया हुआ है, हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल नोट मेकिंग में हम लोगों ने देखा कल कि यहीं से देख करके लिख देना था, है ना। बस उसमें केवल हम लोगों ने हेडिंग बना दिया था कि किस हेडिंग पर लिखना है, सब हेडिंग पर, और एरो मार्क दे दिया हमने, क्योंकि बोला था एब्रीविएशन देना है। एब्रीविएशन क्या है, एरो मार्क या सिंबल या कोई भी हाथ का फिगर दे दो या गोल बुलेट कर दो, यही सब चीज़ है। तो ये सारा कुछ है। तो आज हम लोग 40 नंबर इसी पैसेज का समरी लिखेंगे। झारखंड है, झारखंड के बारे में लिखा हुआ है। झारखंड ईस्टर्न पार्ट में है, बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ, मिनरल पाया जाता है, रिसोर्सेस। दूसरा में क्या है, यहाँ पर कल्चर पाया जाता है 30 से ज़्यादा, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, ये सब जाती है। अभी मैं कलर बदल दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा, है ना। व्हाइट पर ऐसा दिख रहा है, ब्लैक पर ये अच्छा दिखेगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए परेशान ना हो आप खामो खाम। थर्ड में कहता है, यहाँ फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो फॉरेस्ट के बारे में हम लोग लिख देंगे। 20-20 वर्ड सभी से उठाएंगे। नदियाँ कौन कौन है, यहाँ पर दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, यहाँ कोयल नदी लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिख देंगे। फोर्थ में क्या है कि झारखंड में क्या है, माइनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एग्रीकल्चर है यहाँ पर, है ना। यही सब इकोनॉमी का मेन बेस है। तो यही सब देख करके ही छाप देना है, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। आपका मन किया, आपका मन करेगा कि यार मैं इस 2 लाइन को उठा लेता हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं, उठा लीजिए। इसमें मन किया कि नहीं ये 2 और 3 लाइन को हम उठा के लिख देते हैं, लिख दीजिए, किसने रोका है। यहाँ है कि लगता है आपको कि नहीं ये 3rd लाइन अच्छा है और ये लास्ट लाइन को उठा लेते हैं। लास्ट में लगता है कि एक तो फर्स्ट लाइन लिखे और लास्ट लाइन लिखे। आपको जहां से मन है आप उठा करके लिख सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है, है ना।
तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आइए लिख करके दिखाते हैं, बहुत ही मौज लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों से हमको उम्मीद है आराम से, यदि आप सही से थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए हर टॉपिक को, तो उम्मीद है आपका 85 से 95 के बीच मार्क्स रहना बिल्कुल तय है। तो आप देखिए इसको, है ना। चलते हम लोग नए टॉपिक पर, नए टॉपिक पर नहीं मीन्स नए पेज पर चलते हैं, इसको हटा करके, क्योंकि लिखना तो यही है। तो देखिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं लिखना, है ना। हेडिंग, हेडिंग डाल देंगे आवर झारखंड, ज्यादा मोटा हो गया है। लिखना शुरू करते हैं, इसमें कोई पॉइंट्स वाइज करने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में हम भी पैराग्राफ चेंज करते रहेंगे, 4 पैराग्राफ देखकर लिख देना है ना। लिखना शुरू करेंगे, झारखंड इज ब्यूटीफुल स्टेट, एकदम नॉर्मल वर्ड से शुरू करिए। एग्जाम में तो आपको देख के लिखना है, मैं यहाँ बिना देख के लिख रहा हूँ, इसलिए जरूरी नहीं कि मेरा और वहां पर सेम मिले, बस मैं आपको सिखा रहा हूं, इतना ही सीखने का प्रयास करिए, है ना। झारखंड इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट इज located in the eastern part of इंडिया। हमने क्या लिखा है, झारखंड बहुत ही खूबसूरत राज्य है और यह भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो ये इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो लिखा हुआ है। एक लाइन और लिख देंगे कि यह 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ, कहां से, तुम्हारे घर से अलग हुआ झारखंड, बिहार से। कहां से, बिहार से। लिखिए, इट वॉज कार्व्ड आउट, कार्व्ड आउट मतलब अलग हो गया, टूट गया, बिहार से निकल गया। इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम बिहार इन 2000, ये था। क्या 20 वर्ड हुआ हम लोगों का, हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया है। हम लोग चेंज कर देंगे पैराग्राफ यहां पर, अब सेकंड में चले जाएंगे। अरे भाई, वो एग्जाम में कैसे गिनेगा पता है आपका वर्ड, वैसे तो वर्ड गिनता नहीं है, लेकिन गिनेगा कैसे। मान लीजिए अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया है रात में, वो पूरा रात भर झगड़ा चला है, सुबह एकदम मूड खराब आया, तब आपका वर्ड गिन लेगा कि 80 है कि नहीं। कहीं 85 से ऊपर चल गया तो नंबर वो काटेगा, पर जनरली ऐसा होता नहीं। देखिए वर्ड कैसे गिना कैसे जाता है। आपको इनमें से तीनों में से जो सबसे छोटा सेंटेंस देखने को मिलेगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 दिया 24 वर्ड हमने लिख दिया है ना। पैराग्राफ चेंज कर देते हैं यहां से। पैराग्राफ लोग सोचते हैं ना, सपोज करिए ये हमारा यहां पर खत्म हुआ है सेंटेंस, तो लोग क्या करते हैं ना, यहीं से पैराग्राफ चेंज करते हैं। अरे गधों, पैराग्राफ यहां से नहीं चेंज करना है, हमेशा 1-2 वर्ड पीछे से चेंज करना है, ऐसे करके हमेशा। वहां खत्म हुआ है तो इस जगह से लिखना शुरू करिए, ऐसे करके, है ना। ये समझ पा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, अब मेरा यहां खत्म हो गया तो भी हम यही बीच से शुरू करेंगे। लिखते हैं, इन झारखंड, झारखंड में, चूंकि सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ यहाँ के जनजातियों ट्राइब्स के बारे में और उसका कल्चर के बारे में, तो उसके बारे में लिख देते हैं। थर्ड में फॉरेस्ट के बारे में और चौथा माइनिंग पर है। तो हम यहाँ बिना देखे लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आपको एग्जाम में देख करके हूबहू लाइन छाप देना है, 2-2 लाइन 2-2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। क्या इतना समझ पा रहे हैं?
समरी कहने का अर्थ है वैसे कहा जाता है कि इसका मेन पॉइंट जो लिखा हुआ लिख दीजिए। तो भाई सेकंड में खाली कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, कल्चर लिख देंगे। हाँ भाई, यहाँ कर्म मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है, सोहराय मनाया जाता है, मकर संक्रांति होता है, टूसू पर्व होता है, और कुछ कुछ जातीय यहाँ पर ट्राइब्स वो लिख देंगे, है ना, मेन टॉपिक। इन झारखंड देयर आर more than 30 tribes belongs है ना, बिलोंग करते हैं, केवल बिलोंग करते हैं, है ना। दे आर कौन कौन है, दे आर संथाल्स, मुंडाज, उरांव, खड़ियाज, एटीसी कर दिया मैंने, चूंकि हम लोगों को 20-20 वर्ड ही लिखना है ना। तो इस तरह से अब उन लोग का कल्चर क्या है, संस्कृति, उन लोग कौन कौन त्योहार मनाते हैं, उन लोग लिखेंगे देयर फेस्टिवल्स आर, देयर फेस्टिवल्स आर टूसू पर्व मनाते हैं। मैं ऊपर कर देता हूं इसको, टूसू, सरहुल, मकर संक्रांति, और क्या है, कर्मा, ETC। इसमें भी हम लोगों का 20 वर्ड तो हो ही गया होगा। और उस टॉपिक में मेन सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना कि क्या लिखा था, हाँ, कि जाति और कल्चर के बारे में। तो जितनी जनजाति है, 30 से प्लस जनजाति यहाँ पर हमने लिख दिया। कल्चर, इन लोग क्या त्योहार मनाते हैं, है ना, तो लिख दिया है। थर्ड में है जंगलों के बारे में, आइए जंगल के बारे में लिख देते हैं। There are approx 30% of total land is covered by, हमने लिखा है कि वैसे झारखंड में 29.62% है, मतलब 30 मान लेते हैं, 30% यहाँ पर जंगल है, लिख देंगे कि टोटल भूमि का 30% जो है एकदम कवर है जंगलों से, है ना, भाग यहाँ पर। तो देयर आर अप्रोक्स 30% ऑफ टोटल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट। जंगलों में 2-4 पेड़ का नाम लिख दीजिए, है ना। द मेन ट्रीज आर, द मेन ट्रीज आर डैश दे दिया हमने। कौन कौन सा है, दारू चुबाने वाला महुआ का पेड़ है, करंज का पेड़ है, सीमल का पेड़ है, यूकेलिप्टस का पेड़ है, और सखुआ जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको साल कहते हैं हिंदी में, और वैसे इंग्लिश में टिक कहते हैं, है ना। बरगद का पेड़ है, नीम का है, पीपल है, बहुत सारा है, पर उतना ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि हमको लिखना कितना है, केवल एक पैराग्राफ से 20 वर्ड, है ना। क्योंकि 80 वर्ड बोला ही, अरे भाई 3 नंबर का ही तो बात है, 3 नंबर के लिए कितना 500 वर्ड लिख देंगे क्या। एकदम सटीक लिखिए और नंबर उठाइए और मस्त रहिए रिजल्ट के साथ। और रिजल्ट के बाद
आइए मिलने के लिए हमसे। हम आपको कहाँ मिलेंगे? आइए हमारे कोचिंग SR इंग्लिश में। SR इंग्लिश जो बहुत बेहतरीन कोचिंग है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमको देख रहे हैं वे वहाँ बखूबी हमको जानते हैं और कितनी खूबसूरती तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, हर चीज़ को बारीकियों से। और जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं एक बार विजिट करिए, या फिर आपके छोटे भाई बहन दोस्त यार जो भी हैं उन्हें भेजिए। पढ़ाई जो भी मेरे यहाँ आएंगे पढ़ करके क्या कहते हैं ना, वो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बेहतरीन, हर टॉपिक जो कितना भी टफ क्यों ना हो आपको बहुत ही इजी लगेगा, बहुत इजी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंग्लिश इतना भी आसान हो सकता है, चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन हो या फिर लिटरेचर सेक्शन हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने दो बार SSC CGL क्वालिफाई किया है, 2 बार मैं उसके मेरिट में छटा हूँ, एक बार बैंक PO के मेरिट में छटा हूँ, एक बार हाई स्कूल में। ज़िंदगी को शायद कुछ और मंजूर है, कहीं और ले जाना चाहती है, इसलिए अब तक एक जगह स्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मेरे इस अनुभव का लाभ आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो आपके जो भी दोस्त यार हैं आप उसे भेजिए, देखिए वो भी आपको थैंक यू कहेंगे कि अच्छा हुआ यार कि तुमने हमें पढ़ने के लिए SR इंग्लिश में भेजा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देयर अप्रोक्स 30% ऑफ टोटल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। 30% फॉरेस्ट एकदम कवर है, जंगल से, और जमीन कवर है फॉरेस्ट से। द मेन ट्रीज आर टिक, महुआ, और बरगद का बनियान ट्री, बनियान, और पलास जो यहाँ का राजकीय वृक्ष है, पलास, ETC कर देते हैं। अब एक चीज और ऐड कर देते हैं कि पारसनाथ जो है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा चोटी है झारखंड का। तो लिखिए पारसनाथ, पारसनाथ is the highest peak of झारखंड। पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। अब लास्ट बच गया माइंस वाला। क्या लगता है इसमें 20 वर्ड नहीं हुआ है क्या हम लोगों का? 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 हो तो गया। हमने सबसे छोटा वाला काउंट किया है, 6 3 18 है ना। एग्जाम में वो आपका छोटा वाला ही लाइन काउंट करेगा, वर्ड कोई नहीं गिनता है। हमने इसे काउंट किया छोटा वाला को, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 20 वर्ड हो गया। अब माइनिंग के बारे में लिख देंगे, है ना, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है। तो चलते हैं। एक शिकायत है तुम लोगों से। शिकायत ये है कि यार तुम लोग देखते हो लेकिन कमेंट कोई नहीं करते। अरे कमेंट करके बताओ धंसा कि नहीं धंसा। नहीं धंसा तो अगले वीडियो में फिर से धंसाएंगे एकदम, है ना। बताया करो तुम्हें पढ़ के कैसा फील हुआ, क्या समझ में आया कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है घुटना से नीचे है, तो हमको जरा उसको भी खींच के यहाँ चढ़ाना होगा ना। तो बताइए कमेंट करके, हमको आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, है ना। मेरे तरफ से आप लोगों को जवाब मिलेगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे झारखंड का जो मेन पैसा जहां जनरेट होता है मेन है खदानों से। खदानों से ही जनरेट होता है ज़्यादा। तो हम लोग लिखेंगे द माइंस ऑफ झारखंड आर the mines of Jharkhand are the main source to generate the revenue
रेवेन्यू इसी को राजस्व कहते हैं, इसी को आम भाषा में इनकम कहते हैं। नहीं समझ पा रहे तो हमने लिखा है कि झारखंड के जो खदानें हैं वो यहाँ का इनकम का सबसे बड़ा साधन है, सोर्स है, हम लोग का स्रोत है यहाँ पर, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, अब लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस। कोयला का माइंस है, यूरेनियम का माइंस है, माइका का माइंस है, बॉक्साइट का माइंस है, आयरन ओर का माइंस है ना। कई तरह का माइंस है, देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट की जगह मैनी कर देते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइंस आर इन झारखंड, इन झारखंड। जैसे कि सच एज, जैसे कि सच एज, कौन कौन? कोल माइन, यूरेनियम माइन, कॉपर का, तांबा का खदान, कॉपर माइन, आयरन ओर माइन, लौह अयस्क का, बॉक्साइट, BAUXITE, शायद यही स्पेलिंग होता है, देख लीजिएगा। बॉक्साइट माइन, जहां से अबरक निकलता है, माइका माइन, है ना, ETC, ETC, है ना। और लास्ट में लिख देंगे एक लाइन में, दैट्स ऑल अबाउट झारखंड। ये झारखंड के बारे में था, है ना। दैट्स ऑल अबाउट आवर ब्यूटीफुल झारखंड। दैट्स ऑल अबाउट आवर ब्यूटीफुल झारखंड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और इसको यदि आपको ऐसा लगा हो कि मेरे लिखने वक्त आप नहीं लिख पाए हो या नहीं समझ पाए हो, तो देखिए हम लोगों ने यहां से लिखना शुरू किया था आवर झारखंड। जिस तरह से 4 पैसेज में था, हम लोगों ने उसी तरह से इसे लिखा है। चूंकि मैं यहाँ बिना देखे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पैसेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन है पूरा झारखंड के बारे में। ये भी लिख देंगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा, क्योंकि झारखंड के बारे में आपको मेन चीज लिखने के लिए कहा गया है। मैंने झारखंड के बारे में ही लिखा है। खैर, आपको इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, माफ कीजिएगा, आपको दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको देख करके वहां केवल छाप देना है, लिख देना है, एकदम बहुत कम वक्त में जितना। तो ये है, देख लीजिए आप इसे। और फिर ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे जैसे आपका मन करे। और लास्ट पैराग्राफ है, ये हमने लिखा है और आप लोगों के सामने टोटल यही है। तो फिर से मैं बताऊं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। पैराग्राफ कुछ कुछ चीज़ों पर मैं बताऊंगा, है ना। वैसे पैराग्राफ ग्लोबल वार्मिंग को देख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी को देख लीजिएगा। झारखंड में इलेक्शन हुआ, ये हॉट टॉपिक है इस बार का, तो इलेक्शन पर आ सकता है ना। और नोट मेकिंग, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और
ऑब्जेक्टिव के अलावा ये तो सब्जेक्टिव है ही नोट मेकिंग यहाँ पर, यानी कि 5 नंबर फिक्स रहता है यहाँ से, और हमें 5 में 5 ही उठा लेना है, कम बिल्कुल भी नहीं होने देना है ना, बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है। तो ऐसा होना चाहिए, और एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। नोटिस मैं पढ़ा चुका हूँ, जो स्टूडेंट्स नोटिस नहीं देखे हैं देख लीजिए। नोटिस है, लेटर है ना, एडिटोरियल शायद देख लेना होगा, मैंने बताया कि नहीं, उम्मीद है कि मैंने बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आज का टॉपिक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद।